तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोय सव्यसाहुरम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आज हम जैन दर्शन में जो हम मंगलाचरण करते हैं उसकी क्या विशेषताएं होती हैं उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे 2000 वर्ष के इतिहास में सबसे पहला मंगलाचरण लिखा गया तो कौन सा लिखा गया। हम 2000 वर्ष की सुदूर परंपरा को देखें तो हमें सर्वप्रथम लिपिबद्ध ग्रंथ षट्खंडागम या कसाय पावड़ मिलता है। हम किसको पहले कहें, ये इतिहास के खोज का विषय रहा है। हम षट्खंडागम को पहले मानकर चलते हैं। तो अगर हम षट्खंडागम ग्रंथ को सबसे प्रथम ग्रंथ माने तो हमारा सबसे पहला मंगलाचरण अगर कोई लिखा गया होगा तो कौन सा लिखा गया होगा? नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्यसाणम। मतलब 2000 वर्ष की सुदूरवर्ती परंपरा में सबसे पहला कोई मंगलाचरण लिखा गया तो ये लिखा गया। आज हर जैन के एक कंठ का हार बना है। कोई छोटा बच्चा भी होता है तो उसको ये नमोकार मंत्र तो याद ही रहता है। और एक सबसे पुराना सबसे प्राचीन लिपिबद्ध मंगलाचरण हमारे 2000 वर्ष के इतिहास में रहा है। इसको महामंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महामंत्र। और ये मंगलाचरण के रूप में लिखा गया था। मंगलाचरण का मतलब समझते हैं आप? मंगल शब्द की अर्थ निकालने तो दो प्रकार से निकलता है। पहला निकलता है मंग ला, मंग प्लस ला। मंग मतलब होता है सुख और ला मतलब लायती, कि जो सुख को लाता है उसको मंगल कहते हैं। और दूसरा अर्थ निकलता है मम गाल्यति। मम मतलब है पाप राग देश परिणाम, जिनका जो नाश करता है उसको कहते हैं मंगल। तो ऐसे मंगल स्वरूप का आचरण करना वो क्या हो गया? मंगलाचरण। तो इसको मंगलाचरण कहें, सर्वप्रथम मंगलाचरण। और सबसे महान मंगलाचरण क्या कहेंगे? सबसे महान मंगलाचरण। इसको सबसे बड़ा महान मंगलाचरण क्यों कह दिया? इसमें क्या खासियत है? पांचों परमेश्वरी को नमन कर दिया। इसको महामंत्र की हैसियत क्यों प्रदान की गई हमारे इस क्षेत्र में? तो कहते हैं ये ऐसा मंगलाचरण है इसमें किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया। बोलो, अरिहंत को नमस्कार किया, सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार किया, आचार्य उपाध्याय साधु को नमस्कार किया। बोलो, महावीर भगवान का नाम आया, आदिनाथ भगवान का नाम आया, वासुपूज भगवान का नाम आया। तो ये घोषणा कर रहा है कि हमारी जो जैन परंपरा है वो किसी व्यक्तिवाद पर निर्मित नहीं है। हम व्यक्ति की पूजा नहीं करते, व्यक्ति के अंदर जो गुण निहित है हम उनकी पूजा करते हैं। हमें व्यक्ति मान नहीं है, व्यक्ति के अंदर जो वीतरागता सर्वज्ञता पना है उसके आगे हमारा सिर झुकता है। जैसे एक कवि हुए, वो कहते हैं कि मैं, हिंदी साहित्य में कवि हुए, वो कहते हैं मैं श्री कृष्ण को नहीं मानता। जब श्री कृष्ण को नहीं मानते तो उनसे पूछा किसको मानते हो? तो कहने लगे जो अपने हाथों में धनुष बाण को लेकर खड़ा हुआ है मैं तो उसको मानूंगा, श्री कृष्ण को क्यों मानूं? जब अन्य धर्म का आक्रमण हिंदू धर्म पर बढ़ता जा रहा था तो कह रहे थे इसमें श्री कृष्ण की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? जो धनुष बाण लेकर इस जो दुष्ट संहार चल रहा है उसका निराकरण कर सके, उसकी जरूरत है। ऐसे ही हमारे आचार्य कहते हैं जिसके पास वीतरागता है सर्वज्ञता है वहां हमारा माथा झुकेगा। जैसे उस वैष्णव साहित्य के इतिहासकार ने क्या लिखा कि जिसके पास धनुष है बाण है वहां हमारा सिर झुकता है। ऐसे हमारे आचार्य कहते हैं जिसके पास वीतरागता है सर्वज्ञता है वहां हमारा सिर झुकता है। हम व्यक्ति को नमस्कार नहीं करते। तो इस नमोकार मंत्र जो हमारा 2000 वर्ष के इतिहास में सबसे पहला मंगलाचरण रहा, इसमें किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया। विचार करो कि अगर व्यक्ति को नमस्कार कर देते तो क्या हो जाता? कोई बुराई हो जाती क्या?
सबसे बड़ी आपत्ति आती कि जो धर्म व्यक्ति पर डिपेंड है वो धर्म अनादि अनंत नहीं हो सकता। बोलो, आपसे पूछा जाए बौद्ध धर्म किसने स्टार्ट किया? गौतम बुद्ध ने स्टार्ट किया ना। तो वो धर्म अनादि अनंत हो सकता है? सादी और शांत हो सकता है, लेकिन जो व्यक्तिवादी धर्म है वो सादी शांत होगा। और जो व्यक्ति निरपेक्ष धर्म है जिसमें गुणों की आराधना की जाती है तो वो धर्म अनादि अनंत होगा। जब इतिहासकारों ने खोज की कि जैन दर्शन की स्थापना किसने की, तो बहुत सारे इतिहासकार कहने लगे कि महावीर भगवान ने कर दी। किसने कर दी? महावीर भगवान ने। कुछ इतिहासकार आगे बढ़े तो कहने लगे अरिष्ट नेमी ने की। कुछ थोड़े और आगे बढ़े तो कहने लगे एक आदिनाथ भगवान हुए थे, ऋषभ देव हुए थे, उनने उसकी स्थापना की। जब दादा इस प्रश्न का उत्तर देते हैं तो वो कहते हैं रुको, ये तुम्हारा उत्तर गलत है। जैन दर्शन की स्थापना ना महावीर भगवान ने की ना आदिनाथ भगवान ने की। जैन दर्शन की स्थापना अनादिनाथ भगवान ने की। किसने की? अनादिनाथ का मतलब समझ रहे हैं आप कि जैन दर्शन आज का दर्शन नहीं है, अनादि का दर्शन है। तो किसने स्थापना की जैन दर्शन की? अनादिनाथ ने, आदिनाथ ने नहीं। अनादिनाथ मतलब कि जैन दर्शन अनादि से लेकर अनंत काल तक रहने वाला है। इसका ये मंगलाचरण घोषणा कर रहा है कि हम किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं करते। जब हमने रत्नकण शापकाचार्य को खोलकर देखा और वहां पर मंगलाचरण में पाया नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाए थे। पास में बैठे हुए शिष्य प्रश्न करते हैं, आप तो बहुत गीत गा रहे थे ना जैन दर्शन के कि ये तो व्यक्ति को नमस्कार नहीं करता, यहां तो महावीर भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। किसको नमस्कार कर रहे हैं? तो अब उस शिष्य यही नहीं माना, उसने प्रवचन सार की पहली नंबर की गाथा खोल के हमें बताई, एस सुरासुर मनुसिंध वंदिदम धोध घाई कम मलम पड़मामी वड्डमाणम तित्तम धम्मस्य कत्तारम। क्या बोला? कि आप जो कह रहे थे जैन दर्शन की ठोक ठोक कर घोषणा कर रहे थे कि जैन दर्शन तो व्यक्तिवादी दर्शन, और यहां तो वर्धमान स्वामी को नमस्कार कर रहे हैं, महावीर भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। तो पता है रत्नकण शापकाचार्य की जब टीका प्रवाचंद आचार्य ने लिखी तो कहते हैं वर्धमान का अर्थ ओनली वर्धमान नहीं होता, वर्धमान का अर्थ होता है जो वृद्धि को प्राप्त हो। किसको प्राप्त हो? जो अनंत चतुष्टय से वृद्धि को प्राप्त हुए हैं वो सब वर्धमान है। क्यों? आदिनाथ भगवान के पास अनंत चतुष्टय था कि नहीं था? वो भी वर्धमान है। अजितनाथ भगवान के पास, उनसे पहले जो भूतकालीन 24 हुई हैं उनके पास अनंत चतुष्टय था कि नहीं था? वो भी वर्धमान है। तो इससे भी क्या सिद्ध हो रहा है कि हमारे जैन दर्शन में व्यक्ति को नमस्कार, हमारे जैन दर्शन में तो किसकी पूजा की जाती है? गुणों की पूजा। ऐसी हमारी सुदूरवर्ती परंपरा में एक समंतबद्ध आचार्य हुए। कौन आचार्य हुए? तार्किक चूड़ामणि समंतबद्ध आचार्य हुए। इस नाम को सुनकर हमारे कर्ण पवित्र हो जाना चाहिए। क्यों? ये जैन न्याय के संस्थापक थे। इन्होंने ऐसे ऐसे साहित्य की रचना की और ऐसे ऐसे भगवान के गुणों का वर्णन किया जिसको पढ़कर हमारा चित्त रोमांचित हो जाता है। पता है, इनको हमारे इतिहासकारों ने कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि से सुसज्जित किया। हमारे इतिहास में देखा जाए तो 3 आचार्यों को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। पहला कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंद आचार्य। किसको कहा जाता है? कुंद कुंद आचार्य। क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि इन्होंने इस पंचम काल में हमें सर्वज्ञ का विलय भुला दिया, इसलिए कलिकाल सर्वज्ञ है। फिर आई समंतबद्ध आचार्य की बारी, तो उनको भी क्या कहा? कलिकाल सर्वज्ञ। भैया इनको कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंद आचार्य का तो समझ में आता है ना कि उन्होंने इस पंचम काल में दुखी जीवों को इस पंचम काल में सर्वज्ञता का विलय भुला दिया। फिर समंतबद्ध आचार्य को सर्वज्ञ, कलिकाल सर्वज्ञ कहना क्यों उचित है? तो हम कहते हैं उन्होंने पंचम काल में डंके की चोट पर सर्वज्ञ सिद्धि करके बता दी, इसलिए समंतबद्ध आचार्य भी कलिकाल सर्वज्ञ है। फिर आई वीरसेन आचार्य की बात। वीरसेन आचार्य का नाम परिचित है आपको? जिन्होंने धवला टीका लिखी। कौन सी टीका लिखी? धवला टीका। पता है धवला टीका उन्हें 72,000 श्लोक प्रमाण धवला टीका लिखी। कितने श्लोक प्रमाण? हाँ, षटखंडागम के 6 भाग हैं, उनमें से 5 भाग पर उन्होंने धवला टीका लिखी 72,000 श्लोक प्रमाण। और उन्होंने कसाय पाउल पर भी टीका लिखी जय धवला, उसका उन्होंने मात्र 20,000 श्लोक प्रमाण टीका लिख पाए।
फिर 40,000 श्लोक प्रमाण टीका उनके शिष्य जिनसेन ने लिखी। तो कहा, पूछा गया इनको कलिकाल सर्वज्ञ क्यों कहते हो? कि इन्होंने अपने समय में इतना साहित्य लिखा, इतना साहित्य लिखा, इतना साहित्य किसी आचार्य ने नहीं लिखा, इसलिए इनको क्या कहा? कलिकाल सर्वज्ञ। पता है, वीरसेन आचार्य को इतना पढ़ने का मन रहता था कि उनके समय में जितना साहित्य उपलब्ध था सारा बांग में उनने पढ़ लिया। वैसे देखा जाए तो हमारे भारत के इतिहास में देखा जाए तो महाभारत को सबसे उत्कृष्ट काव्य कहा जाता है। क्यों? उसमें 1,00,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी गई। कितनी? 1,00,000 श्लोक प्रमाण। और हमारे जो वीरसेन आचार्य का टोटल कर दिया जाए तो धवला की 72,000 श्लोक प्रमाण टीका, जय धवला की 20,000 श्लोक प्रमाण टीका, ऐसी 92,000 श्लोक प्रमाण टीका इनने लिखी। तो जो महाभारत है ना, 1,00,000 श्लोक प्रमाण, उसमें वो एक व्यक्ति ने नहीं लिखी। जब महाभारत को आप खोल के देखोगे तो उसमें बहुत सारे उद्धरण मिलेंगे। ऐसे ही हमारे जो वीरसेन आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाएगा। और खोज की जाए तो अगर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा साहित्य किसी ने लिखा है तो अगर जैन दर्शन मतलब विश्व में जो उनका साहित्य है वो सबसे ज्यादा साहित्य लिखने वाले आचार्य हैं। पूरा इतिहास खोज लो, विदेश का, भारत का। कौन? वीरसेन आचार्य, जो एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने 92,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी, इसलिए इनको कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। थोड़ा अपने विषय पे आते हैं। क्या चल रहा था विषय? कि हमारे यहाँ व्यक्ति की पूजा नहीं है। तो हमने समंतबद्ध आचार्य को याद किया था कि समंतबद्ध आचार्य कहते हैं, हे भगवान, आपका औदारिक शरीर है इसलिए मैं आपको, परम औदारिक शरीर है इसलिए मैं आपको महान नहीं मानता। चलो मत मानो। समोसरण आदि विभूति है इसलिए तो मानो, नहीं मानता। चलो मत मानो। 100 इंद्र नमस्कार कर रहे हैं तब तो मानो ना, नहीं मानूंगा। इतनी बड़ी समोसरण जैसी सभा लगी हुई है कि 3 लोक की विभूति जिसके सामने तुच्छ है। पता है समोसरण का वर्णन पढ़ो आप, कि चक्रवर्ती के जो 9 रत्न होते हैं ना, ऐसे सड़क पर डले हुए हैं ना, ऐसे समोसरण में जगह जगह डले रहते हैं। इतना बड़ा समोसरण, 3 लोक की सबसे उत्कृष्ट विभूति समोसरण जिसके पास है, लेकिन समंतबद्ध आचार्य कहते हैं इसलिए आप महान नहीं हो। उन्होंने लिखा, देवागम नमो यानम चाम्र आदि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते ना तस्तमसी नो महान। उन्होंने कहा, भगवान मैं आपकी परीक्षा के लिए खड़ा हुआ हूं, मैं आपको ऐसे महान नहीं मानूंगा। आपके अंदर जो वीतरागता है, जो सर्वज्ञता है, तब मेरा माथा आपके आगे झुकता है। मैं किसी को, व्यक्ति को नमस्कार नहीं करता। ऐसा हमारा बढ़ता गया। तो हमने क्या कहा, निश्चय किया कि हमारी जो मंगलाचरण की सुदूरवर्ती परंपरा है उसमें किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया। ऐसी बात जब मैंने तत्वार सूत का मंगलाचरण खोल के देखा, मैंने कहा कि लोग आक्षेप ना लगाने लगे हम पर कि तुम ठोक ठोक कर कह रहे हो कि हमारे यहाँ व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया। जब हमने तत्वार सूत का पहला पृष्ठ खोला और पढ़ा, मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। ओहो, कमाल हो गया। यहां भी आचार्य ने किसी व्यक्ति को नमस्कार, किसको नमस्कार किया? मेरा नमस्कार तो वहां जाता है जो मोक्ष मार्ग के नेता है। और किसको जाता है? वेत्तारम कर्म भूताम, जिन्होंने सारे कर्मों का नाश कर दिया है। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण, मेरा, मैं आपको नमन क्यों कर रहा हूं? वंदे तद्गुण लब्धये, कि आप जैसे गुणों की प्राप्ति मुझे हो जाए। बोलो, जब समंतबद्ध आचार्य ने इतना उत्कृष्ट साहित्य लिखा, तत्वार सूत का मंगलाचरण लिखा, भगवान से कुछ कामना की? भगवान आपका परम औदारिक शरीर है, मुझे ही मिल जाए। आपकी इतनी सारी विभूति मुझे भी मिल जाए। बोलो, समोसरण किसका होगा? तीर्थंकर का। और हर कोई तीर्थंकर तो बनने वाला है नहीं। तो हम भगवान से कामना कर रहे हैं, वंदे तद्गुण लब्धये। कितना उत्कृष्ट काम। और एक हमारे न्याय शास्त्र के आचार्य हुए तो उन्होंने तो गजब कर दिया। वो कहते हैं कि मुझे महावीर से राग नहीं है, कपिल से देश नहीं है। सुनाऊं श्लोक? उन्होंने लिखा, पक्षपातो न मे वीरे नादेशः कपिलादिषु युक्तिमत वचनम यस्य तस्य कार्या परिग्रह। मुझे महावीर का पक्ष नहीं है और कपिल आदि से द्वेष,
पर जिसके वचन युक्ति संगत है तस्य कार्या परिग्रह। मेरा नमस्कार तो उसको होगा। किसको होगा? मुझे महावीर से क्या नहीं है? बोलो कितनी गजब की बात हम बोल सकते हैं। बोलो हम मंदिर में खड़े होकर बोले हमें महावीर भगवान से राग नहीं है, तो हम पूछेंगे किससे राग है? कुदेवों से है। वो कहते हैं कि मेरे को महावीर से राग पक्षपातो न में, मुझे महावीर से पक्षपात नहीं है। न देशः कपिलादिषु, क्या कहा? कपिला सांख्य मत के प्रवर्तक हैं, वो है कपिल। तो उन्होंने कहा कपिलादिषु कि जितने मत हैं उनके जितने प्रवर्तक हैं उनसे मुझे द्वेष, तो मैं किसको नमस्कार करूंगा? जिसके वचन युक्ति संगत लगते हैं मेरा नमस्कार वहां पहुंचेगा। युक्ति किसे कहते हैं? प्रमाण नयात्मक को, कि जिसके वचन प्रमाण से बाधित ना हो वो मेरे नमस्कार करने के पात्र हैं। अब हम और चले, हमने कहा थोड़ा विद्वानों के ग्रंथ में छाटा जाए कि इनने तो किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया होगा ना, तो हमने पंडित जी टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक निकाला और उसका मंगलाचरण पढ़ा। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं उस बीतराग विज्ञान को नमस्कार करता हूं जिससे अरहंत आदि महान बने। किसको नमस्कार किया? तो कितना गजब किया। टोडरमल जी पर तो दादा बोलते हैं ना बली वली जाऊं, जैसे अमृतचंद आचार्य की पंक्तियों पर दादा बोलते हैं बली वली आता हूं। तो टोडरमल जी की पंक्ति ने कितना गजब कर दिया कि नमो ताहि जाते वही अरिहंत आदि महान। मैं अरिहंत आदि को नमस्कार नहीं कर रहा। बोलो क्या कर दिया? अरिहंत आदि को नमस्कार नहीं कर रहे हैं। किसको नमस्कार कर रहे हैं? जिससे अरहंत आदि महान बने हैं। ऐसे गुणों को हमारे जो आचार्य देव हैं पंडित टोडरमल जी वो नमस्कार कर रहे हैं। तो समझ में आया? हमारा जितना 2000 वर्ष का इतना लंबा इतिहास लिखा गया, उसमें जो मंगलाचरण लिखे गए वो किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं लिखे। अगर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होते तो वो धर्म अनादि अनंत नहीं होता, वो धर्म सादी शांत रह जाता है। और मंगलाचरण की दूसरी विशेषता पे चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की मांग नहीं की गई। हमारे मंगलाचरण की दूसरी विशेषता क्या है? कि किसी भी प्रकार की मांग नहीं की गई। हमारे भारतीय संस्कृति में जब हमने रहीमन जी को पढ़ा, उनसे पूछा गया कि आपके यहाँ मांगने को अच्छा माना गया कि नहीं माना? उनने सुना दिया हमारा दुआ। उनने कहा रहीमन वे नर मर गए जे कहीं मांगन जाए, उनते पहले ते मरे जिन मुख निकसत नाई। क्या कहा? रहीमन बे नर मर गए जे कहीं मांगन। बोलो कौन बोल रहा है ये? रहीमन जी बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? रहीमन जी। जब हमारे आचार्य क्या बोलेंगे? जब रहीमन जी ने बोल दिया कि रहीमन बेनर मर गए जे कहीं मांगन, आप भगवान के सामने भोगों की भीख मांगते हो तो रहीमन जी कहते हैं आप मर गए। क्या कर गए? जैसे मान लो कोई जवान व्यक्ति हो, हट्टा खट्टा 20-25 साल का, और आपसे भीख मांगने आए, तो आप क्या सलाह दोगे उसको? बोलो आप भीख दोगे? कहीं हम भीख नहीं दे रहे हैं, तुम हट्टे कट्टे हो, खुद मेहनत कर सकते हो, खुद कमा के खा सकते हो तो कमाओ। ऐसे ही हमारे भगवान हमको शिक्षा दे रहे हैं, तुम भी तो चैतन्य तत्व हो, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है। जिस अनंत सुख का भोग मैं कर रहा हूं उस अनंत सुख का भोग तुम कर सकते हो। इसलिए मांगने की भिक्षा व्यक्ति हमारे यहाँ नहीं है। एक और बढ़िया दुआ आता है, उन्होंने लिखा अयाचीक जिन धर्म है धर्मी याचे नाय, जो धर्मी वन याचन लगे सो ठगिया जग माय। क्या कह रहे हैं? अयाचीक जिन धर्म है। कैसा धर्म है? अयाचीक, कुछ याचना नहीं है। अयाचीक जिन धर्म है धर्मी याचे, और धर्मी वन याचन लगे सो ठगिया जग। वो ठगिया है। कौन है? कितनी गजब की बात। क्या बोल दिया कि जो मांगने की वृत्ति है वो ठगियापन की वृत्ति है। दादा ने एक पूजा में लिखा, मतलब दादा के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी कि जो कवि हुए उनने भगवान की भक्तियां लिखी, पूजा लिखी, तो उनमें ये तो कहा मुक्ति भुक्ति दाता, ये तो कहा ना, तो ये कैसे मिल जाती है? भगवान मुक्ति देते हैं कि नहीं देते? चलो मुक्ति दे दें, वो एक बात रखो, भुक्ति देते हैं कि नहीं देते? भोग सामग्री देते हैं कि नहीं देते?
जब हम टोडामल जी की शरण में पहुंचे, जब हमने अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि का प्रकरण खोला, तब हमने पाया, टोडामल जी से पूछा, टोडामल जी ने कहा कि परिणाम 3 प्रकार के, संकलेश, विशुद्ध और शुद्ध। तो उन्होंने कहा कि अरहंत आदि के प्रति जो तुम्हें परिणाम आता है वो विशुद्ध परिणाम है। फिर हम आगे बढ़े, चलो अच्छा है आपने जो बोल दिया वो ठीक है, क्या है ठीक, कि हमने अरहंत आदि की भक्ति की, उससे विशुद्ध परिणाम हो गए। थोड़ा भोग सामग्री की भी चर्चा करो, हम संसारी जीव हैं, हमें कुछ रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो टोडामल जी कहते हैं, रुको, तुम जो अरहंत आदि के प्रति भक्ति का परिणाम करते हो उससे पुण्य बंध होता है, और जब पुण्य उदय में आता है तब भोग सामग्री मिलती है। देखो पंडित जी साहब की, मतलब मैं कह रहा हूं पंडित जी साहब का मस्तिष्क देखो, उनने ये नहीं कहा कि अरहंत आदि भोग सामग्री देते, क्या नहीं कहा, अरहंत आदि भोग सामग्री, उनने क्या कहा कि अरहंत आदि की भक्ति करोगे, भक्ति करने से पुण्य बंद होगा, जब पुण्य उदय में आएगा तब भोग सामग्री मिलेगी। मतलब पंडित जी साहब कितना संतुलित लेखन लिखते हैं। समझ में आ रहा है कि हमारे जैन दर्शन में ना व्यक्ति को नमस्कार किया गया, और दूसरी विशेषता किसी भी प्रकार की मांग नहीं। दादा ने पूजन में एक सुंदर लाइन लिखी, उन्होंने कहा कि आप भक्तों को कुछ नहीं देते, आप भक्तों को अपने समान बना लेते हो। तुम भक्तों को कुछ नहीं दे, अपने समान बस बना ले। इतनी सुंदर लाइन है, इससे हर चीज का निराकरण हो जाता है। भगवान ने कुछ नहीं दिया, क्या भगवान ने कुछ दिया नहीं दिया, और कह रहे हैं अपने समान बस बना ले, ये कैसे हो सकता है। तो कह रहे हैं सुनो, तुमको जो भोग सामग्री मिली है, अगर तुम भोग सामग्री के कारण अरहंत आदि की भक्ति करोगे तो कह रहे हैं उससे तीव्र पाप का बंध होगा। जब हमने अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि का प्रकरण थोड़ा आगे पढ़ा और उसकी जब लास्ट वाली लाइन लिखी तो पंडित साहब ने बहुत विस्तार कर दिया कि पुण्य बंद होगा, उससे भोग सामग्री मिल जाएगी। उनने लिखा परंतु, क्या कहा, परंतु अगर भोग सामग्री की इच्छा से तुम अरहंत आदि की भक्ति करोगे तो उससे तीव्र कषाय का बंध होगा। किसका बंध होगा, तीव्र कषाय का बंध। तो अरहंत आदि की भक्ति किससे करना, भोग सामग्री के प्रयोजन के बिना। तो इसलिए हमारे जो मंगलाचरण रहे उनकी ये बहुत बड़ी विशेषता रही कि उन्होंने हमें अकर्तापन सिखाया। क्या सिखाया, अकर्तापन, कि आप किसी से कुछ मांगो नहीं, आप तो स्वयं समर्थ हो। और दूसरी उनने बताया कि तुम व्यक्ति पर निर्मित मत रहना। किस पर निर्मित मत रहना, व्यक्ति पर, तुम उन गुणों की पूजा करो। तो हमारे मंगलाचरणों की बहुत सुंदर विशेषता रही कि उन्होंने व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया, और दूसरा उन्होंने किसकी पूजा की, गुणों की प्राप्ति के लिए बखान किया। और दूसरी चीज थी कि उन्होंने कहा कि भोग सामग्री की मांग नहीं करो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि हमें अनंत भगवान की भक्ति पूजा इत्यादि करना है तो कैसे करें, बोलो। भक्ति इतनी सारी लिखी गई, उनमें कुछ ना कुछ मांग तो आती है ना। इसलिए बड़े दादा कहते हैं कि जहां लिखा हो कि भोग सामग्री अरहंत आदि देते हैं तो बात समझ लेना कि भोग सामग्री अरहंत आदि के भक्ति से ऐसी होती है, वो देते नहीं है। क्या लगा लेना कि आप उस लाइन को सही करने में मत लग जाना कि हाँ ये लिखा है कि अरहंत आदि से भोग सामग्री की प्राप्ति होती है। मुक्ति भुक्ति दातार 24 जिन राज की पूजा करते हैं उसमें लिखा कि मुक्ति भुक्ति दातार। तो क्या करना कि अरहंत आदि की भक्ति से ऐसा होता है, वो देते नहीं है। अब सोचो कि हमारे आचार्य इतने तार्किक हुए तो उन्होंने हमको ये बता दिया कि तुम व्यक्ति को मत पूजना, गुणों की पूजन करना। इसके संबंध में एक श्लोक आता है कि आप किसी की भी परीक्षा करो तो कैसी करो, अपनी बुद्धि से। उन्होंने एक श्लोक लिखा, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाव्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यसि। क्या श्लोक, कितना गजब का। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है उसे शास्त्र कुछ करने वाले। उन्होंने उदाहरण दिया यथा, कैसे, लोचनाव्याम विहीनस्य, जो आंखों से रहित व्यक्ति है तो दर्पणम किम करिष्यति, कि दर्पण क्या करेगा, विचार करो कि जिस व्यक्ति के पास आंख नहीं है, क्या नहीं है, आंख, अब वो दर्पण के सामने भले ही खड़ा हो वो खुद को देख पाएगा, उसको दर्पण कुछ कार्यकारी नहीं है। ऐसे ही जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, क्या नहीं है, स्वयं की बुद्धि नहीं है,
उसका शास्त्र कुछ करने वाले नहीं है। हमने बहुत उपदेश सुना कि हम ऐसा मंगलाचरण करें, ऐसा मंगलाचरण करें कि भगवान हमसे खुश हो जाएं और वो कहें कि लो वरदान। लेकिन हमारा जैन दर्शन कहता है कि यहां वरदान मांगने वाली कोई चीज नहीं है, यहां मांगने वाला दर्शन नहीं है, यहां व्यक्तिवाची दर्शन नहीं है। देखो कितना उत्कृष्ट उठा दिया हमारे आचार्यों ने कि आपको महान बनना है तो अपने गुणों से महान बनो। किससे महान बनोगे? बहुत बड़ा सिद्धांत दे दिया कि आप अपने गुणों से महान बनो, पहला सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत दिया कि किसी भी प्रकार का कर्तापन हमारे जैन दर्शन में मौजूद नहीं है। तो बोलो आज हम इस पे चर्चा करें ना कि कर्तापन की बारे पर, तो हजारों मतलब सरकार का लाखों करोड़ों का लॉस हो जाएगा। पता है, पूरा ग्रहित मिथ्यात्व अगर बंद हो जाए ना तो सरकार, जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है ना, सारी चरमरा जाएगी। क्यों? जो साईं बाबा है उनको कितना धन जाता है, कितने सारे मंदिर, कितना सारा धन, पूरी अर्थव्यवस्था है ना भारत की आधी बिगड़ जाएगी अगर ग्रहित मिथ्यात्व चला गया तो। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था भी किस पे चल रही है कि भगवान करता है। किस पे चल रही है? जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं वो इस बुनियाद पे चल रहे हैं कि हाँ भगवान कुछ दे देंगे इसलिए यहां आते हैं। बोलो यहां पर हमारे महावीर भगवान बैठे ऊपर, बोलो यही महावीर भगवान और महावीर जी में भी महावीर भगवान बैठे, कोई अंतर है? लेकिन लोग महावीर जी जाएंगे भगवान की पूजन करने के लिए, यहां से कुछ विशेष लाभ होगा। तो बोलो इसलिए तीर्थ क्षेत्र किसके निमित्त हो गए? कर्तापन के। जब सत्य की खोज दादा ने नॉवेल लिखी तो उसमें जो विवेक की पत्नी थी, तो विवेक की पत्नी ने प्रथम बार घूमने की जिद की तो उसने कहा कि, विवेक ने पूछा कहां जाना चाहोगे? कि आप तो हमको अतिशय क्षेत्र ले चलो। कहां ले चलो? अतिशय क्षेत्र। तो उन्होंने कहा, विवेक ने कहा कि हम तो सिद्ध क्षेत्र लेके चलेंगे, चलना है। उसने जिद ठान ली कि हाँ हमको तो अतिशय क्षेत्र लेके जाना है। क्यों जाना है? कि उसने अतिशय क्षेत्र की बहुत महिमा सुन रखी थी। क्यों? अतिशय क्षेत्र जाएंगे तो बहुत सारा धन मिलेगा, पुत्र प्राप्ति होगी, जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी हो जाएगी, ऐसा भ्रम पला हुआ है। देखो मतलब लोगों से पूछना आप जाकर कि अतिशय क्षेत्र जाना कितना पसंद करते हैं और सिद्ध क्षेत्र जाना कितना पसंद करते हैं। तो हमारा ये मंगलाचरण हमें बहुत गहरी शिक्षा दे रहा है कि आप भगवान को पूजो तो ये मत पूजो कि ये महावीर है इसलिए पूज्य है, ये आदिनाथ भगवान है इसलिए पूज्य नहीं। हमें महावीर से पक्षपात नहीं है। इसलिए श्लोक याद करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। पक्षपातो न मे वीरे नादेशः कपिलादिषु युक्तिमत वचनम यस्य तस्य कार्या परिग्रह। इस प्रकार हमारे जीवन